एक एक महीना 35 दिन के करीब हुए हैं। दूसरी चीज, ये अपने आप में ही बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है। मैं यूनिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें जो आज तक किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी क्रिप्टो के अंदर या मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आज तक नहीं हुई है वो चीजें। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे सभी के सभी लोग कमाने वाले हैं। पहले दिन जो ज्वाइन हुआ है वो भी कमाने वाला है, और जो आखिरी दिन ज्वाइन होगा वो भी कमाने वाला है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आज तक का नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास का यही रहा है कि अगर पूरी दुनिया एक प्रोजेक्ट में ज्वाइन हो जाए तो आखिरी के बंदे कैसे कमाएंगे। किसी के पास इसका आंसर नहीं होता, बट इस प्रोजेक्ट में इसका आंसर है। दूसरी चीज, ये एक लाइबिलिटी नहीं, ये एक एसेट की तरह चल रहा है। लाइबिलिटी वो प्रोजेक्ट होते हैं, वो प्लान्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं और कई बार हमारी इन्वेस्टमेंट भी पूरी नहीं आ पाती हमारे पास। लेकिन एसेट क्या होता है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे चलता है लेकिन वो हमें प्रॉफिट ही देके जाता है, हमेशा प्रॉफिट देके जाता है हमें, मतलब मेरे को, आपको और पूरी टीम को। आज जो प्राइस हम इस चीज का देखेंगे, आज जो मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा, जो भी प्राइस हम इसका देखेंगे वो कभी भी नहीं आने वाला। क्योंकि ये एक ऐसा एसेट बन चुका है जिसमें सिर्फ बढ़त है, जो कि सिर्फ एप्रिसिएशन पे काम करता है। डेप्रिसिएशन पे कोई उसका रोल ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई लॉजिक ही नहीं है डेप्रिसिएशन का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर करता हूं और वो सारे लॉजिक्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा, इंक्लूडिंग एफिलिएट कमीशन ऑल्सो, कि अगर हम इसके अंदर कुछ काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है। जस्ट होल्ड ऑन फ्रेंड्स। ओके, आई होप आप लोगों को अब मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। फुल स्क्रीन कर देता हूँ। राइट, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट इट। वेलकम टू टीथर ओशन। टीथर ओशन में आप सभी का स्वागत है। टीथर ओशन क्या है? ये एक सेल्फ एप्रिशिएटिंग डेफी प्रोजेक्ट है। डेफी मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं, एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और एक सेंट्रलाइज। मतलब मैं किसी भी चीज को लेकर कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पे हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं। अगर आपको सेंट्रलाइज फाइनेंस को समझना है तो आप किसी भी कंट्री की बैंकिंग सिस्टम को समझ सकते हो। जैसे इंडिया की अगर बैंकिंग सिस्टम की मैं बात करूं, वो पूरी तरह सेंट्रलाइज है। मीन्स हमारा कोई भी काम होता है, वो होता तो कंप्यूटर के थ्रू है, सर्वर्स के थ्रू, लेकिन उसको चलाने के लिए मैनुअली वहां पे लोग बिठाए गए हैं। प्लस उसके अंदर जो भी एंट्री होती है उसको मैनेजमेंट अपने हिसाब से एडिट कर सकती है, डिलीट कर सकती है, या फिर उसमें कोई भी छेड़छाड़ कर सकती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर ऐसा नहीं होता। वहां पे कोई भी एक बार एंट्री हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली चलती है, उसको कोई ना एडिट कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, ना ही उसके अंदर कोई छेड़छाड़ कर सकता है। दूसरी चीज, डेफी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली चलते हैं, 24/7 चलते हैं, 365 डेज। एक बार उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो वो कभी भी स्टॉप नहीं होता, क्योंकि ये सारा काम ब्लॉकचेन करता है। सेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर बंद भी हो सकता है। बंद इन द सेंस, उसको, जैसे हॉलीडे होती है तो हॉलीडे में काम बंद हो सकता है, कोई ऑडिट होता है तो काम बंद हो सकता है, या अपने हिसाब से वो अपने सर्वर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। सेल्फ एप्रिशिएटिंग मतलब खुद से चलने वाला। जैसे मैंने आपको बताया कि मैनुअली कोई जरूरत नहीं होती, सारा काम ब्लॉकचेन ऑटोमेटिकली 24/7 करता है। सो ये है टीथर ओशन, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बना हुआ है। पूरा का पूरा एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी चीजें दे रखी हैं, जो जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सारी चीजें एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दे रखी है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, कुछ इसके फीचर्स देख लेते हैं। स्टेबिलिटी एंकर्ड इन टीथर। टीथर में पूरा काम होता है। टीथर का मतलब है यूएसडीटी। यूएसडीटी ही हमारे को बाय करना है, यूएसडीटी से ही हमारे को बाय करना है, और यूएसडीटी ही से ही हमारे को सारी चीजें मिलेंगी, मतलब कोई और अलग से चीज नहीं मिलेगी। कुछ ऐसे लिक्विडिटी पूल्स हैं जो अपने आप में इनोवेटिव है और आज तक कहीं पे भी इंट्रोड्यूस नहीं किए गए। सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन है। पूरी तरह आप एक एक ट्रांजैक्शन को वॉच कर सकते हो, चाहे अपने डैशबोर्ड में करिए, चाहे आप अपना ब्लॉकचेन पे करिए, क्योंकि उसका पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो मैं आपको बता चुका हूँ। कम्युनिटी सेंट्रिक गवर्नेंस है। पूरी तरह कम्युनिटी को समर्पित है, कम्युनिटी के लिए ही बना है और कम्युनिटी ही इसको चलाएगी।
इनफैक्ट दुनिया के अंदर कोई भी काम है वो कम्युनिटी ड्रिवन ही होता है, उसके अलावा नहीं होता। अब कुछ एडवांटेजेस बताता हूँ टीथर कॉइन की। हम टीथर ओशियन के प्रोजेक्ट में टीथर कॉइन का ही काम है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई ब्लॉकचेन का फेक कॉइन है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, या कोई ऐसा कॉइन जिसकी होल्डिंग एडमिन के पास सबसे ज्यादा है? नहीं दोस्तों, यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे ब्लॉकचेन का कॉइन नहीं है, यहाँ पे कोई किसी के पास होल्डिंग नहीं है पहले दिन से, राइट। यहाँ पे जो कॉइन है वो वर्चुअल कॉइन है, जो कि पहले दिन जब ये सिस्टम शुरू हुआ था तो जीरो था, और जैसे जैसे वो बाय हो रहा है लोगों के द्वारा, वो मिंट हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको समझनी है, प्राइस एप्रिसिएशन ऑन एवरी बाय और सेल ट्रांजेक्शन। ये कॉइन की जो वैल्यू है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगी जब भी कोई बाय करेगा या जब भी कोई सेल करेगा। आज तक हमने बस यही सुना है कि जब भी सेलिंग होती है तो कॉइन का या कोई पर्टिकुलर चीज का, प्रोडक्ट का या सर्विसेज का प्राइस घटता है, नीचे आता है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि टीथर ओशन के अंदर नीचे आने का कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। आज जिस रेट पे अगर आप बाय करते हो वो रेट कभी भी जिंदगी में नहीं आने वाला, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जो रेट आपने आज बाय किया, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वो रेट और ऊपर चला जाए, कभी भी ऊपर जा सकता है। वो सिर्फ डिपेंड करता है बाय और सेल ट्रांजेक्शन के ऊपर। नो रग एंड पुल, पूरी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रांसपेरेंट है, हर चीज आपको लाइव दिखती है, चाहे वो बाय रेट हो, चाहे सेल रेट हो, चाहे टोटल कॉइन हो, चाहे लिक्विडिटी हो। और वो डैशबोर्ड पे नहीं, आप ब्लॉकचेन पे भी जाके देख सकते हो सारी चीजें, एक एक, एक चीज, जिसकी वजह से कोई धोखाधड़ी होने का चांस नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। नो प्रीमाइंड कॉइन, कोई प्रीमाइंड कॉइन नहीं है कि जैसे कोई कॉइन कंपनी बना लेते हैं लोग, टोकन बना लेते हैं, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कॉइन प्री मिंट करके अपने पास रख लेते हैं, 90-95% होल्डिंग अपने पास रख लेते हैं एडमिन, और बाकी 5-10% बेचने निकल जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कॉइन्स आर बर्न व्हेन सोल्ड विच कंट्रोल द टोटल सप्लाई। जब भी सेलिंग होगी इस कॉइन की, टीथर कॉइन की, वो क्या होगा, वो बर्न हो जाएंगे, वो क्या होगा, उस सिस्टम से माइनस हो जाएंगे, ताकि कंट्रोल रहे आपकी डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड कल को बढ़ रही है तो सप्लाई भी उसकी कम हो रही है, क्यों? क्योंकि वो लोग सेलिंग भी करेंगे, जो जो प्रॉफिट में होगा ऑब्वियस सी बात है वो सेलिंग करेगा, लेकिन उसकी वजह से क्या है, पूरा कंट्रोल रहेगा सप्लाई के ऊपर और डिमांड के ऊपर। अब हम उस प्रॉपर उस लॉजिक पे चलते हैं, उस चार्ट को देखते हैं जहां पर आपको पूरी कैलकुलेशन समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ आ गई तो आपको पूरा प्रोजेक्ट समझ आ जाएगा, और आपको समझ आ जाएगा कि कितना इजी है इस सिस्टम से कमाना। सिर्फ आपको नहीं, हर बंदे को कमाना। और इसी के अंदर मैं आपके सारी चीजें को, क्वेश्चन के आंसर करूंगा जो भी माइंड में आपके चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट इट। ये बेसिकली प्राइस एप्रिसिएशन चार्ट दे रखा है बाई और सेल एक्टिविटी पे, कि जब भी कभी बाय होती है या सेल होती है तो प्राइस कैसे बढ़ रहा है ये दिखाया गया। अब यहाँ पे कुछ नव चीजें दे रखी हैं, सीरियल नंबर, टाइप, बाई यूएसडीटी और सेल कॉइन, बाय रेट, सेल रेट, कस्टमर होल्डिंग कॉइन यूनिट, फाइनल कॉइन, फाइनल लिक्विडिटी। आज मान लेते हैं 9 तारीख है, और अपना आज से ये सिस्टम अभी 9 बजे, 9 जितना भी टाइम है, ये शुरू हुआ है। तो जब भी कोई कैलकुलेशन शुरू करते हैं तो उसमें कोई वैल्यू देनी पड़ती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक वैल्यू दी गई कॉइन की, $1 की। अब आप इसको कैलकुलेशन में $1 समझ लो या ₹1 समझ लो, वो सिर्फ कैलकुलेशन के हिसाब से आप समझ सकते हैं। मान लेते हैं $1 का प्राइस है, तो अभी सेल रेट कुछ भी नहीं है क्योंकि कोई है नहीं, कस्टमर होल्डिंग कॉइन यूनिट, कोई कस्टमर नहीं है, फाइनल कॉइन जीरो, फाइनल लिक्विडिटी जीरो। अब एक बंदा आता है, वो $100 से पहले बाय करता है सबसे पहले, तो उसको बाय रेट क्या मिलेगा, $1 का। तो ऑटोमेटिकली उस समय सेल रेट आ जाएगा। सेल रेट हमेशा क्या आएगा, जो भी प्रीवियस बाय रेट होगा। प्रीवियस बाय रेट क्या था, $1 से स्टार्ट हुआ था, तो $1 सेल रेट आ जाएगा, राइट। यहाँ पे कस्टमर, पहला कस्टमर जो है उसको मिलेंगे 35 कॉइन। अब ये 35 कॉइन क्यों मिलते हैं ये बताता हूं आपको, या 35% की होल्डिंग मिलती है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे मिनिमम हम बाय कर सकते हैं $20 का, और मैक्सिमम बाय कर सकते हैं $1000 का एक ट्रांजेक्शन में, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी ने $100 का बाय किया, तो क्या होता है, उसके दो भाग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। सीधा उसका 52% तो चला जाएगा ब्लॉकचेन की लिक्विडिटी पूल में, जो कि यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, फाइनल लिक्विडिटी 52। बचा हुआ 48% जो है वो स्प्लिट हो जाता है अलग अलग एफिलिएट कमीशन पूल में और एडमिन चार्ज। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 35 कॉइन की होल्डिंग कैसे आ गई।
सो ये जो 35% जो है कॉइन की होल्डिंग आपकी जो बाइंग हुई है उसका, वो आपको एज ए गिफ्ट मिलता है। दैट मीन्स पहले दिन से यहाँ पे आप जो भी बाय कर रहे हो उसके 35% की वैल्यू आपको वहां पे मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे 35 कॉइन मान लेते हैं, मैं हूं, मैंने $100 का बाय किया, मुझे 35 कॉइन $1 के हिसाब से मिल गए, तो मुझे को फाइनल कॉइन सिस्टम में जनरेट हो गए 35 और फाइनल लिक्विडिटी हो गई 52। अब ये मत समझना कि ये 35 कॉइन मेरे पास अलग है और सिस्टम में अलग है, नहीं, ये एक्चुअली आपको डैशबोर्ड में दिखा रहा है कि 35 कॉइन है टोटल जो किसी के पास है। ठीक है, कि किसी ने मिंट करे हैं और उसने बाय करे हैं, तो 35 कॉइन जनरेट हो चुके हैं पहली बार। अब दूसरा बंदा कोई आता है, उसने $100 से बाय किया, लेकिन उसको रेट मिला नया 1.485 का। अब सेल रेट वही, प्रीवियस बाय रेट क्या था $1, तो $1 आ गया। अब अगर 1.48 के हिसाब से वही 35% की होल्डिंग मिलनी है, तो $35 डिवाइडेड बाय 1.485 करेंगे तो आंसर आएगा 23 पॉइंट। तो मतलब सेकंड बंदे को जो कॉइन मिलेंगे वो कम मिलेंगे, 23.55 मिलेंगे। फाइनल कॉइन पहले 35 थे, अब 23.55 नए आ गए, तो टोटल हो गए सिस्टम में 58.55 और फाइनल लिक्विडिटी हो गई 52 बाय 52 पहले थी, 104 अब हो गए 52 और ऐड हो गए ना दूसरे बंदे के। लेकिन हमें ये समझना है कि ये 1.485 का प्राइस कैसे आया, ये समझना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है, जैसे ही आप पहले ट्रांजेक्शन हुई है जो $100 की मान लो मैंने करी है, तो सिस्टम क्या करता है, उसी टाइम फाइनल लिक्विडिटी देखता है और फाइनल कॉइन देखता है कितने हो गए। सो यहाँ पे नया प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, फाइनल लिक्विडिटी लिक्विडिटी डिवाइडेड बाय फाइनल कॉइन। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो 52 डिवाइडेड बाय 35, जिसका आंसर आएगा 1.485 का। सो इस तरह से नया प्राइस आता है हमेशा। ठीक है, अब जैसे ही दूसरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई, तो फाइनल लिक्विडिटी 104 की हो गई 58.55, तो 104 डिवाइड कर देंगे 58.55 से, नया प्राइस आ जाएगा 1.77 ऑटोमेटिकली। कुछ करने की जरूरत नहीं, तुरंत सेकंड्स में ये काम हो जाता है। थर्ड बंदा आया, उसने भी $100 का बाय किया, उसको बाय रेट मिला 1.77, सेल रेट उस समय वहां पे लिखा आया 1.48 का, क्योंकि प्रीवियस बाय रेट जो था 1.485 का था। उसको 19.7 कॉइन मिले, 78.26 यहाँ पे टोटल फाइनल कॉइन हो गया। फाइनल लिक्विडिटी हो गई 156 की। इसी तरह चौथा बंदा आया, 1.99 का रेट आ गया, 1.77 उसका सेल रेट आ गया, 17 कॉइन नए आ गए, 95 फाइनल कॉइन बन चुके हैं, टोटल लिक्विडिटी $208 की ब्लॉकचेन की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चली गई। अब यहाँ पे सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन दिखाई है बाय की। ठीक है, आप इसको 4 समझ लो, 40 समझ लो, 400 समझ लो, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, हमेशा पहले बाय होगी, लेकिन कोई ना कोई तो होगा जो सेल भी करेगा। ऑब्वियस सी बात है, कभी किसी को पैसों की जरूरत पड़ गई या डॉलर की जरूरत पड़ गई, या वो प्रॉफिट में मान लेते हैं, वो सेल भी करेगा, सीधी सी बात है। तो अब हम सेल ट्रांजेक्शन देखते हैं कि सेल ट्रांजेक्शन कैसे करनी है, उसके लिए हमें क्या करना है। और सेल ट्रांजेक्शन जब सेल होगी, तो क्या इसका प्राइस नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, ये देखते हैं। अब एक बंदा है जो 25 कॉइन लेके बैठा है और उसको सेल करने हैं। तो पहली बात, तो सेल करने के लिए कहीं नहीं जाना, आपका अपना पर्सनल जो डैशबोर्ड है उसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है बाय का रेट। ठीक है, और बाय का ऑप्शन, और दूसरा आता है सेल का रेट और सेल का ऑप्शन, आपने वहीं पे सेल का बटन दबाना है। ठीक है, कोई आपको लिक्विडिटी आने की जरूरत, मतलब वेट करने की जरूरत नहीं, कोई कॉइन या पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप में जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई स्लिपिंग टॉलरेंस नहीं देनी, कुछ भी नहीं देनी। आप वहीं पे सेल का बटन दबाओगे, वो पूछेगा कितने कॉइन सेल करने हैं, आपने लिखा 25 कॉइन सेल करने हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं 1.99 सेलिंग रेट है, चलो $2 मान लेते हैं इसको पूरा पूरा इजी करने के लिए। तो 25 इंटू $2 करेंगे तो $50 की वैल्यू दिखाएगा, और $50 जैसे ही आप सेल करोगे 10 सेकंड के अंदर अंदर आपके वॉलेट में वो $50 आ जाएंगे। अब आपके पास होल्डिंग तो कॉइन खत्म हो गए, क्योंकि जीरो हो गए, आपने सेल कर दिए। अब 70.82 कॉइन बच गए यहाँ पे पूरे सिस्टम में। कैसे, पहले 95.82 थे, 25 आपने माइनस कर दिए, मतलब सेल कर दिए, वो बर्न हो गए, खत्म हो गए, तो 70.82 रह गए यहाँ पे। क्या हुआ, सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कम कर दिया। डिमांड अगर बढ़ भी रही है तो सप्लाई को अगर कम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका भी एक लॉजिक है प्राइस बढ़ने का। ठीक है, और यहाँ पे टोटल लिक्विडिटी रह गई 163, पहले 208 थी, $50 माइनस किए तो $163 यहाँ पे बच गए। लेकिन अगर हम $208 को में से $50 माइनस करते हैं तो 158 आता है, तो यहाँ 163 कैसे हुआ ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जब भी कोई सेलिंग करता है, जैसे इसी कंडीशन में देख लेते हैं, $50 की सेलिंग करी थी,
सो यहाँ पे 10% उसका कट जाएगा। $50 का 10% $5, उसको मिलेंगे $45 तुरंत। और वो 10% कोई एडमिन चार्ज नहीं है, वो क्या होता है, वो दोबारा से उसी लिक्विडिटी पूल में चले जाते हैं बाकी कम्युनिटी के लिए। तो 158 प्लस $5 हम करेंगे तो $163 आ जाएगा। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। अब इसी तरह अगर हम देखें तो नेक्स्ट प्राइस उसी टाइप, जैसे ही ये ट्रांजेक्शन पूरी होगी, नेक्स्ट प्राइस आ गया बाय का 2.30, उससे पहले था 2.17। कैसे हो गया ये पॉसिबल? क्योंकि आज तक तो जब सेलिंग होती है तो प्राइस नीचे गिरता है, बट इसका कैसे ऊपर हो गया? सिंपल है, सेम कैलकुलेशन। फाइनल लिक्विडिटी 163, फाइनल कॉइन 70.82, 163 डिवाइडेड बाय 70.82, आंसर आ गया 2.30। सो आप कहीं पे भी कोई भी ट्रांजेक्शन देख लीजिए, चाहे बाय हो चाहे सेल हो, सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ेगा और कुछ नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ता है। मतलब आज जो आप प्राइस देखोगे इसका लाइव, वो आपको जिंदगी में आप दोबारा कभी नहीं दिखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा। ठीक है। सो आप चाहे कुछ भी कर लो, कोई भी बाय करे दुनिया में, कोई भी सेल करे, प्राइस इसका सिर्फ बढ़ना है और पूरी कम्युनिटी को वो हेल्प करेगा प्राइस बढ़ाने में। अब इसी तरह बाय सेल बाय सेल बाय सेल मान लो चलता जा रहा है। अब एक कंडीशन हम देखते हैं जहां पे पैनिक सेलिंग होती है। पैनिक सेलिंग मतलब जितने भी टोटल फाइनल कॉइन है उसका 80 90 95% तक अचानक से सेल हो जाता है। बहुत बड़ी होल्डिंग जो है सेल हो जाती है। तो यहाँ पे 13 नंबर की एक ट्रांजेक्शन देखते हैं, इसमें फाइनल कॉइन बने 110.98, 110.98, और उस समय लिक्विडिटी पड़ी थी $501 की। अचानक से अगली ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, 110 में से 100 कॉइन बेच दिए कुछ लोगों ने मिलके, जिनके पास 100 कॉइन की होल्डिंग थी, बेच दिए। अब उन लोगों के पास जीरो होल्डिंग हो गई। टोटल फाइनल कॉइन बच गए 10.98, क्योंकि 110 पहले थे, 10.98 अब बच गए। 100 माइनस कर देंगे ना, बर्न कर देंगे, और टोटल लिक्विडिटी सेम फॉर्मूला से 98.33 बच गई। अब आपने देखा, लोगों ने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले 110 दिखा रहा था, अब अचानक से 10.98 दिखा रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ी सेलिंग हुई है। लेकिन पहली बात तो प्राइस यहाँ पे चेंज हो गया, पहले 4.52 था, अब आ गया नया प्राइस। इतनी बड़ी सेलिंग होने के बाद भी नया प्राइस आ गया लगभग डबल, 8.9, $8.9 का हो गया एक कॉइन, इतनी बड़ी सेलिंग होने के बाद भी। और वो जो 10 कॉइन थे वो भी लोगों ने बेच दिया, उनके पास टोटल होल्डिंग जीरो हो गई, और यहाँ पे फाइनल कॉइन सिस्टम में बच गए कुछ कुछ लोगों के पास पॉइंट्स पॉइंट्स में 0.986498, और टोटल लिक्विडिटी फिर भी बच गई 57.64। इसका मतलब दो चीजें। पहली चीज, आप पूरी कम्युनिटी अगर एक दिन डिसाइड कर ले कि हमने सभी कॉइन बेच देने हैं, खत्म कर देने हैं अपने पास से होल्डिंग, राइट, तो भी इसका प्राइस बढ़ेगा। दूसरी चीज, सारे कॉइन बिकने के बाद भी यहाँ पे लिक्विडिटी हमेशा पड़ी रहेगी, कभी भी जीरो नहीं होगी। तो आज जो आप लिक्विडिटी देख रहे हो, वो लिक्विडिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि लॉजिक ही नहीं है जीरो होने का। क्योंकि जितने लोग सेलिंग करें, मान लो सारे के सारे सेलिंग कर देते हैं, जितनी कम्युनिटी है वो पूरी सेलिंग कर देती है, राइट, उसका 10% वापस लिक्विडिटी पूल में जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ पे लॉजिक क्लियर किया था जब 25 कॉइन जब बेचे थे। ठीक है। तो अब अगला प्राइस मान लो 0.98 सिस्टम में रह गया, और अगला प्राइस पता है क्या आ गया? सेम 57 डिवाइडेड बाय 0.98, 58.43। कम से कम 8 5 दा 48, 6 दा 48, कम से कम 7 गुना बढ़ गया अचानक से। तो मतलब अगला बंदा जो भी खरीदेगा वो 58.43 से खरीदेगा, राइट। तो प्राइस कभी भी कम नहीं होना, एसेट की तरह काम करेगा। जैसे हम गोल्ड प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं ना लोग, कि भैया आज नहीं तो कल हमारे को ये प्रॉफिट देके ही जाएगा, सेम उसी तरह एसेट की तरह ये काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है जो मैंने आपसे बोला था कि आखिरी बंदा कैसे कमाएगा, आखिरी के लोग कैसे कमाएंगे, जो कि किसी भी सिस्टम में आज तक मैंने नहीं देखा कि आखिरी के लोग कैसे कमाएंगे। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कि आखिरी के बंदे कैसे कमाएंगे। मान लेते हैं आज 9 तारीख है और सिस्टम में अभी 1,000 लोग जुड़ चुके हैं, मान लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। और अभी बज रहे हैं 9:30 बजने वाले हैं। 9:30 बजे आपका आखिरी बंदा जुड़ा, जो कि 1,001वां बंदा था। कल, परसों, तरसों, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीत जाते हैं, 20 दिन बीत जाते हैं, कोई नई कम्युनिटी, कोई नया बंदा ज्वाइन नहीं करता, कोई नया बंदा बाय नहीं करता। ठीक है। अब जो आखिरी वाले बंदे हैं वो तो ये कहेंगे नहीं यार, प्राइस तो बढ़ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, तो अब हम प्रॉफिट में कैसे आएंगे? तो अब मैं आपको तरीका बताता हूं कि वो प्रॉफिट में कैसे आएंगे। मान लेते हैं शुरू के 100 लोग जिन्होंने शुरू में ज्वाइन किया था वो प्रॉफिट में है। ऑब्वियसली बात है, 1,000 की अगर कम्युनिटी हो गई तो वो कम से कम डबल ट्रिपल के प्रॉफिट पे तो होंगे ही होंगे कम से कम।
ठीक है। अब शुरू के 100 लोगों ने क्या किया, सेलिंग करनी शुरू करी। ठीक है। अब जैसे ही वो सेल करेंगे क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। अगर 100 बंदों ने एक दिन में एक ट्रांजेक्शन करी, अलग अलग सिटी से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग आईपी एड्रेस से, अलग अलग आईडी से, तो क्या होगा, 100 बार एक दिन में प्राइस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कैसे बढ़ेगा, लॉजिक मैं आपको सारा बता चुका हूं। और जब भी प्राइस बढ़ता है, वो सिर्फ अकेले उन लोगों के लिए नहीं, पूरी कम्युनिटी, मतलब 1001वां बंदा जो आया था 20 दिन पहले आखिरी में, उसके लिए भी बढ़ेगा, मतलब वो प्रॉफिट में आ गया। और बाद के फिर 100 फिर से एक ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर 100 वाले अलग ट्रांजेक्शन करते हैं, 1000 लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, सिर्फ सेलिंग करेंगे मान लो, तो ऑब्वियस सी बात है हर बंदा प्रॉफिट में आएगा। और यही अगर मैं बोलूं, वो 1000 बंदे सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन कर लेते हैं सेल की, तो 3000 ट्रांजेक्शन होती है। और 3000 ट्रांजेक्शन करने पे 3000 बार प्राइस अपडेट होता है, एप्रिशिएट होता है, बढ़ता है। तो कैसे नहीं 1001 वाला बंदा, आखिरी बंदा जिसको हम बोलेंगे ना, हालांकि मुझे नहीं समझ आता कि इस प्रोजेक्ट में आखिरी बंदा कौन होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये इतना शानदार प्रोजेक्ट बनाया है, जो भी आपको मैं अगली स्लाइड्स में बताने वाला हूं ना, आप खुद कहोगे कि यार ये प्रोजेक्ट तो बहुत ही लॉन्ग टर्म चलने वाला है, बहुत ही लॉन्ग टर्म। सो इस टाइप से आखिरी बंदा, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि लास्ट के लोग कैसे कमाएंगे, वो ऐसे कमाएंगे, मतलब कम्युनिटी आपस में ही सेलिंग करके और बाइंग करके, आपस में ही एक दूसरे की हेल्प करके, आपस में ही प्रॉफिट्स कमा लेंगे। और यही होता है दोस्तों हर जगह पे। लेकिन एमएलएम के फेक कॉइन में, ब्लॉकचेन के फेक फेक कॉइन में ऐसा नहीं है। क्यों, पहली बात तो लिक्विडिटी जो ऑनर है वो अपने वॉलेट में लेता है पर्सनल। अब उसकी मर्जी, मान लो उसके पास 50,000 1 लाख डॉलर भी आ गए, और पता लगे वो सिर्फ 10,000 डॉलर की लिक्विडिटी डाल के बैठा है, बाकी 90,000 डॉलर अपने वॉलेट पे पर्सनल है। वो कहता है कि एक बार 10,000 डॉलर की मैं कर देता हूँ, 2 4 5 हजार 10 20 हजार डॉलर उसमें टूर्स वगैरह में खत्म कर दूंगा, बाकी 60 70 हजार डॉलर मैं अपने पास बचा लूंगा। कम्युनिटी अपने आप देखेगी, जो भी बाय करना है, जो भी सेल करना है, अपने आप देखेगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ लिक्विडिटी किसी के पर्सनल वॉलेट में नहीं जाती, सीधा ब्लॉकचेन पे जाती है, जो कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में जाती है, जिसको एडमिन भी अपनी परमिशन के बगैर हिला नहीं सकता, किसी की परमिशन के बगैर, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया उसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वहां पे बाय एंड सेल या एफिलेट कमीशन में वो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये लॉजिक समझ आए होंगे। कितने से बाय कर सकते हैं, मिनिमम 20, मैक्सिमम 1000 यूएसडीटी BP20 नेटवर्क होना चाहिए, बीएनबी एज ए फीस लगेगी। आपको इंस्टेंट 35% की होल्डिंग मिल जाती है। जो भी ट्रांजेक्शन होती है कम्युनिटी से, चाहे बाय की हो सेल की हो, वो कॉइन का प्राइस सिर्फ एप्रिशिएट होता है, नीचे नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा वो लॉजिक समझा चुका। अब यहाँ पे कॉइन सेलिंग की लिमिट समझ लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फीचर है, बहुत बड़ा फीचर है इस प्रोजेक्ट को और आगे ले जाने में। कैसे, कॉइन सेलिंग लिमिट है, जितना भी हमारा फर्स्ट बाइंग, जो भी हमारी बाइंग होती है उसका 2x। मैं एग्जांपल के तौर पे सेम $100 मैंने डाले, $1 से मुझे 35 कॉइन मिले, मैंने कोई काम नहीं किया। ठीक है, अभी मान लेते हैं मैंने कोई काम नहीं किया, 1 महीने 2 महीने बाद मैंने देखा उसका $1 का जो प्राइस मैंने बाई किया था वो $10 पहुंच गया। कैसे पहुंच गया, वो सारा लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं। अब मेरे 35 कॉइन की वैल्यू क्या हो गई, $350। भाई एक कॉइन मैंने $1 का लिया था, 35 कॉइन थे, अब $10 का हो गया तो $350। अब हर बंदा सोचेगा कि $350 वैल्यू होगी, चलो इसको थोड़ा सा विड्रॉल वगैरह कर। तो अब क्या होने वाला है, जैसे ही मैं विड्रॉल करूंगा, तो वहां पे लिमिट लिखी आ जाएगा 2x ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी थी शुरू में, $100, तो मैं कितना निकाल सकता हूँ 350 में से $200। जैसे ही $200 का मैं वो बाय सेल करूंगा, तो वही 10%, $20 कट जाएगा वो लिक्विडिटी पूल में, और $180 तुरंत मेरे वॉलेट में आ जाएंगे, 10 सेकंड भी नहीं लगते। अब मेरे माइंड में आएगा, ये जो $150 बचे हैं उसका क्या करूं मैं, क्या मैं वो निकाल सकता हूँ, यस बिल्कुल निकाल सकता हूँ, मैं नहीं सभी निकाल सकते हैं, वो होल्डिंग बैलेंस में चला जाएगा, वो जीरो नहीं होगा। उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मान लो $150 पड़े हैं वहां पे वैल्यू के हिसाब से, तो उसका एक काम करो, आधा $75 तुरंत बाय करो टीथर ओशन के कॉइन को फिर से। आपकी वैल्यू जो है 2x फिर से ओपन हो जाएगी, और 10 सेकंड बाद फिर से $150 का विड्रॉल दे। $150 मतलब आपको उसी दिन कितनी, 2 3 ट्रांजेक्शन करी आपने। पहले आपने सेल करी, कौन सी, $200 के लिए, फिर आपने $75 का फिर से बाय किया, फिर आपने $150 का फिर से विड्रॉल लिया, मतलब
सेल किया, एक्चुअली विड्रॉल नहीं, हम इसको सेल कहेंगे। तो 3 ट्रांजेक्शन आपने एक दिन में कर दी, बाय सेल बाय, सॉरी सेल बाय सेल, और 3 ट्रांजेक्शन मतलब करिए आपने, तो 3 बार तो प्राइस आपने बढ़वा दिया। प्लस $75 के जो 35% की होल्डिंग के नए कॉइन आपको आएंगे वो अलग है, वो कल को वैल्यू जो भी बढ़ेगी वो फिर आपका प्रॉफिट है। इसका मतलब ये है, चाहे इन्वेस्टर हो चाहे कोई भी हो, हर बंदा यहाँ पे लूप में कमाने वाला है, और लगभग 95% प्लस दोबारा से बाय करने वाले हैं। मैं 95% इसलिए बोल रहा हूँ कि 5% का डेविएशन हम हर जगह ले सकते हैं। लेकिन इसी तरह टीम इनकम लिमिट भी है। टीम इनकम लिमिट क्या है? 3x। जैसे कॉइन सेलिंग लिमिट है 2x, टीम इनकम लिमिट है 3x। 3x का मतलब मैंने $100 से इनिशियली स्टार्ट किया था, आज मेरी इनकम, टीम बना रहा हूं, सब कुछ है, मैं एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया, आज मेरी इनकम हुई $500 की मेरी टीम से। तो मैं एक बारी का जो विड्रॉल ले सकता हूं वो $300 ही ले सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। अच्छा, जब हम टीम की बात करें, एफिलिएट कमीशंस की बात करें, तो ₹1 भी एडमिन का नहीं कटेगा, कोई चार्जेस नहीं है। आप चाहे $1 का विड्रॉल लो चाहे आधे डॉलर का विड्रॉल लो, कोई चार्जेस नहीं है, पूरा का पूरा जो आप विड्रॉल लोगे वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा। अब $300 मैंने विड्रॉल ले लिया, बच गया होल्डिंग बैलेंस में $200, वो जीरो नहीं होगा। आप फिर से $100 डालिए, मतलब डालिए नहीं, बाय करिए टीथर ओशन के कॉइन को, आपका फिर से लिमिट 3x का हो जाएगा, तो 2x आपका पड़ा ही है, आप चाहो तो वहां से विड्रॉल ले सकते हो। अगले दिन मेरी इनकम हुई $700। ठीक है, $350 तुरंत डालूं, तुरंत $700 का मैं विड्रॉल ले लूंगा। मतलब लीडर लोगों की एक शिकायत होती थी लोगों की टीम की, कि लीडर लोग एक बार बाय कर लेते हैं तो दोबारा से उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते या बाय नहीं करते, तो उनको मजबूरी में यहाँ पे बाय दोबारा से करना पड़ेगा। और जब वो बाय करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो भी हेल्प कर रहे हैं प्राइस की, कम्युनिटी के कॉइन के प्राइस को बढ़ाने में। बाय सेल बाय सेल बाय सेल, बस यही आपका एक फंडामेंटल है इसमें काम करने का। जितनी बार बाय होगा उतना प्राइस बढ़ेगा, जितनी बार सेल होगा उतना प्राइस बढ़ेगा, नीचे आने का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है सभी लोग बहुत जबरदस्त तरीके से आने वाले टाइम में कमाने वाले हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज से कुछ दिन पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तो $0.01 की इसकी वैल्यू रखी गई थी, ये जो $1 मैं चार्ट में बता रहा हूँ, यहाँ $0.01 की। आज 0.148 के आसपास, मतलब 9 होने वाला है, 0.148 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, इसका जो प्राइस चल रहा है। दैट मीन्स पिछले कुछ दिनों के अंदर 14.8 गुना ये हो चुका है। और अभी तो कम्युनिटी कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी कम्युनिटी है। आप सोचिए, जिस दिन 10,000 लोगों की कम्युनिटी होगी, अगर उसका सिर्फ 5%, 500 लोग भी डेली बाय एंड सेल कर रहे हैं, तो प्राइस 500 बार, करीब करीब इसका 500 बार ट्रांजेक्शन पे बढ़ेगा। जिस दिन 1 लाख लोगों की कम्युनिटी होगी और 5,000 लोग डेली के बाय एंड सेल कर रहे हैं, उस दिन 5,000 बार इसका प्राइस बढ़ेगा एक दिन के अंदर। चाहे पॉइंट्स में बढ़े चाहे डॉलर्स में बढ़े, वो डिपेंड करता है कि कितने की बाइंग हुई है, कितने की सेलिंग हुई है। तो सोचो आने वाले टाइम में कितना बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि आज से कुछ महीनों बाद जो भी बाय कर रहे हैं हम, वो रात होते होते डबल हो जाए, वो अगले दिन 24 घंटे या 48 घंटे में डबल हो जाए, और ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, आप अगर कैलकुलेशन लगाओ तो। अब बात करते हैं पैसिव इनकम सोर्स की। एक और तरह का पैसिव इनकम सोर्स बताता हूं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसमें $100 से बाय कर लेता हूं, ठीक है, हालांकि आप मिनिमम 20 से 21, 51, 20 या 1 के मल्टीपल में कितना भी कर सकते हो 1000 तक। अब अगर कोई सोच रहा है कि 99 से करूं, तो इससे अच्छा वो 100 से कर ले। 100 से करने में क्या फायदा होगा? या जो सोच रहा है मैं 480 से कर लूं तो वो 500 से कर ले जाए, या सोच रहा है कि मैं 900 से कर लूं तो इससे अच्छा वो 1000 से कर ले। इसका फायदा क्या है? आप मान लेते हैं $100 से आप आते हो, आपने बाय किया कॉइन को, आपको जो कॉइन मिलेंगे वो तो तुरंत मिल जाएंगे, जितने की होल्डिंग आपको मिलनी है। लेकिन इस $100 का फायदा ये है, आप एक पैसिव इनकम पूल में आ जाओगे। वो पूल क्या कहते हैं? आपको रोज एक पॉइंट मिलेगा। 500 वाले को 5 पॉइंट मिलेंगे, 1000 वाले को 10 पॉइंट मिलेंगे। अब ये पॉइंट की वैल्यू है ना, डेली अलग अलग होती है, अभी तो कम है लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ेगी। कभी $0.01 हुई, कभी $0.1 हुई, कभी $0.5 हुई, कभी आने वाले टाइम में $5, $10 भी हो सकती है। ये डेली 1:30 बजे दोपहर को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे आपको ये पॉइंट मिल जाता है, और ये डॉलर में मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कॉइन मिलेगा आपको, कुछ नहीं, नहीं, ये सिर्फ डॉलर में मिलेगा। ये नहीं, हर चीज आपको डॉलर में ही मिलेगी। जो भी आप वहां से विड्रॉल या बाय या सेल करते हो वो डॉलर में ही।
कब तक मिलेगा? जब तक आपके ये $100 अलग से पूरे नहीं हो जाते। ठीक है, $100 ये अलग से पूरे नहीं हो जाते। $500 का लिया तो $500 पूरे नहीं हो जाते, 1000 का लिया तो $1000 पूरे नहीं हो जाते। और ये हर आईडी पे एक ही बार आपको है। जब आप नेक्स्ट बाय करते हो तो उसमें नहीं है। मान लो आज आपने 100 से कर दिया, कंप्लीट हो गया, तो कल को आप दोबारा 100 से नहीं ले सकते। सिर्फ आपको अगर 100 से लेना भी है तो वो सिर्फ कॉइन मिलेंगे, पूल में नहीं आओगे आप, ये अलग से। तो सिर्फ एक ही बार चांस है, कब तक? जब तक आपको ये पूरे 100 नहीं मिल जाते। एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो पैसा है, हमारे जो डॉलर है, वो भी सिक्योर हो जाते हैं। जो कॉइन की वैल्यू हमें मिल रही है, जो बढ़ रही है डेली बेसिस पे, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, अब आते हैं एक्टिव इनकम सोर्स पे। मेरे ऐसे दोस्त, मेरे ऐसे भाई जो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, सारी चीजें हमने देख ली, करा जा सकता है इस पे काम, और पुरानी टीम को भी याद करके उनको भी कमा के दे सकते हैं। तो उनके लिए इनकम है लेवल 1 पे 10%, लेवल प्लान है, लेवल 2 पे 5%। एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, मैं $20 से आया, मैंने किसी की $1000 का डायरेक्ट किया, तो 10% के हिसाब से $100 मेरा कमीशन बनता है, मेरा एफिलेट कमीशन जो बनता है फर्स्ट लेवल पे। लेकिन मुझे कितना मिलेगा? $60, क्योंकि 3x मेरी लिमिट है। ऐसा नहीं कि बाकी $40 जो है वो लैप्स हो जाएंगे या जीरो हो जाएंगे, नहीं, वो लैप्स नहीं होंगे, वो जीरो नहीं होंगे, वो होल्डिंग बैलेंस में चले जाएंगे। मैं फिर से $20 का बाय करूंगा और फिर से $40 का 10 सेकंड बाद विड्रॉल ले सकता हूँ। या सीधा सीधा मैं दोबारा से $100 का करूं, और कल को जो भी मेरी कमीशन बनती है उसका 3x $300 तक का मैं एक बारी में विड्रॉल ले सकता हूं। लेकिन अगर 2 लेवल के बाद आपको कोई इंसेंटिव चाहिए, तो वो थर्ड लेवल से इनफाइनाइट लेवल तक आप कमा सकते हो। कैसे? आपको कुछ रैंक क्राइटेरिया है, वो कंप्लीट करने हैं। सबसे पहली रैंक है सिल्वर रैंक। पर्सनल आपका 100 USDT की बाइंग होनी चाहिए सिल्वर रैंक के लिए। कम से कम 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर होने चाहिए। उन सबका टोटल बिजनेस वॉल्यूम $500 होना चाहिए, और टीम वॉल्यूम होना चाहिए $5000 का। जिस दिन ये काम पूरा हो जाता है, आप बन जाते हो सिल्वर। अब क्या फायदा है? सेकेंड लेवल से अनलिमिटेड लेवल तक आप 5% एंजॉय करोगे। कोई कितने से भी बाय करे, आप 5%। मान लो 10th लेवल पे जाकर कोई 10,000 का बाय कर रहा है, तो सीधा 5% $50 आपको आता है। सिस्टम ये देखेगा कि उस लेवल से लेकर ऊपर तक कोई सिल्वर तो नहीं है बीच में। अगर कोई नहीं है तो आप सिल्वर हो तो आपको मिलेगा, अगर कोई सिल्वर बीच में आ जाता है तो उसको मिलेगा 5%। और अगर कोई बीच में सिल्वर उस लेग में आ जाता है, राइट, तो आपकी कमीशन वहां से जीरो हो जाएगी। कब तक? जब तक आप गोल्ड नहीं बन जाते। गोल्ड बनने के लिए बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। टीम वॉल्यूम चाहिए $25,000, जो कि टीम तो वैसे ही बाय कर रही है, और कोई भी लेवल हो, 100वें लेवल तक टीम पहुंच गई, वो सारा काउंट होगा। और 2 सिल्वर चाहिए अलग, एक तो बन ही गया, एक और किसी और लेग में भी जब भी बन जाए किसी भी लेवल पे, तो आप गोल्ड बन जाओगे। सिंपल क्राइटेरिया, जो ऑटोमेटिकली टीम करेगी वो ऑटोमेटिकली आप बन जाओगे। क्या बेनिफिट है? आप 10 पे आ जाओगे सिल्वर लेग से, अब आपको 5% मिलेगा, बाकी अदर लेग से 10% अनलिमिटेड लेवल। एमराल्ड रैंक, 2 गोल्ड चाहिए डिफरेंट लेग में, $1,00,000 का बिजनेस टोटल टीम में। आप 15 पे आ जाओगे। गोल्ड लेग से आपको 5%, सिल्वर लेग से 10%, और जिसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों नहीं है उससे 15% अनलिमिटेड लेवल तक। डायमंड रैंक, 2 एमराल्ड चाहिए डिफरेंट लेग्स में, $5,00,000 का बिजनेस चाहिए। सेकेंड लेवल से अनलिमिटेड लेवल जो है, आप आ जाओगे 20%। ठीक है, एमराल्ड वाले से 5% मिलेगा, गोल्ड वाली लेग से आपको 10% मिलेगा, सिल्वर से 15, और जिसमें कोई सिल्वर नहीं है, गोल्ड नहीं है, एमराल्ड नहीं है, उसमें 20% अनलिमिटेड लेवल था। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर और एमराल्ड वाले को, सॉरी नॉट सिल्वर, गोल्ड, एमराल्ड और डायमंड वाले को एक अलग से भी लीडरशिप बोनस मिलता है। वो लीडरशिप बोनस क्या होता है? जो भी अपना यहाँ पे एक शेयर निकलता है डेली का, वो शेयर गोल्ड वाले को 1 शेयर मिल जाता है, एमराल्ड वाले को 2 शेयर, डायमंड वाले को 4 शेयर। मान लो 1 शेयर की वैल्यू आ गई $100, एक दिन की $100 आ गई, तो गोल्ड वाले को उस दिन का शेयर मिलेगा, जितने भी गोल्ड है $100 ईच, एमराल्ड वाले को $200, और डायमंड वाले को $400। ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम, जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, इसकी भी आपकी जो शेयर वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। तो ये पूरा एक्टिव इनकम सोर्स है जो अलग से बनाया है, लेकिन एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बनाया है, उसके लिए कोई अलग से नहीं है। यूएसडीटी में ही हमें बाय करना है टीथर ओशन को, और यूएसडीटी हमें मिलेंगे। कोई एडमिन चार्ज नहीं है हमारे एफिलिएट कमीशन के अंदर। हम चाहे तो मिनिमम $0.5, $0.1 का भी विड्रॉल ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि कुछ $1-2 का आप लोग, क्योंकि देखो गैस फीस तो लगती ही लगती है। दूसरी चीज, मैंने आपको पूरा ये समझाया था कि कैसे लॉजिक चलता है।
अगर हम सिर्फ $1000 का आज बाय करके भी छोड़ दें, और मैं कहता हूं अगर हमने कोई टीम भी निभाई, तो भी आने वाले टाइम में हम कम से कम 2 से 5 गुना प्रॉफिट बहुत अच्छे तरीके से इसमें कमा सकते हैं। और आखिरी बंदा भी कमा सकता है, वो भी मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। एक एक चीज की मैंने आपको पूरी तरह जानकारी दी है यहाँ पे। etherOcean.com इसकी वेबसाइट है। कैसे ज्वाइन करना है? टोकन पॉकेट, मेटामास्क, आप डी ऐप से ज्वाइन कर सकते हो। आपको प्लस एक रेफरल, आपको एक लिंक चाहिए, जो जिन्होंने आपको इनवाइट किया या बताया उनका एक रेफरल लिंक चाहिए आपको। ठीक है, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है, ब्लॉकचेन के ऊपर है। आपको डैशबोर्ड में क्या क्या दिखेगा वो भी बता देता हूँ। बाय रेट दिखता है हमेशा, लाइव सेल रेट दिखता है, टोटल फाइनल कॉइन कितने सिस्टम में बन चुके हैं वो दिखते हैं, और फाइनल लिक्विडिटी और कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस दोनों चीजें दिखती हैं आपको। प्लस आपको डैशबोर्ड में वो भी दिखेगा आपके पास कितने कॉइन है, उसकी करंट वैल्यू कितनी है, आपकी टीम कितनी है, अगर कोई टीम है तो कितने डायरेक्ट किए हैं, कितनी टीम वॉल्यूम है, आपका स्टेटस सिल्वर है, गोल्ड है, एमराल्ड है, ये सारी चीजें जो भी आपका इस प्रोजेक्ट में दिखाया गया वो सारी चीजें आपको दिख। दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा। आज तक हमने जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां क्रिप्टो के अंदर देखी है, सिर्फ लाइबिलिटी बेस्ड देखी है, जिसके अंदर हमारे ऊपर लाइबिलिटी आती है। लेकिन ये एक इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट आया है जो एसेट बेस्ड बन चुका है। राइट ना, इसमें कोई लाइबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि जो 100% सिस्टम में आ रहा है उसी के थ्रू बटना है। 1 रुपए की भी लाइबिलिटी नहीं है, किसी को कोई जवाब नहीं देना, किसी को कोई आंसर नहीं करना। धीरे 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 सब कमाते रहेंगे यहाँ पे। और अगर कम्युनिटी, क्योंकि दूसरे प्रोजेक्ट में तो क्या होता है ना, अगर कम्युनिटी रुक जाती है वहां पे आनी, तो वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। तो इसलिए 2-3 महीने, 6 महीने, साल तक वो मैक्सिमम चलते हैं। उसके यहाँ तो अगर कम्युनिटी कल को धीरे हो गई या स्टॉप भी हो गई, तो जितनी कम्युनिटी बनी है वो भी बाय सेल करके आपस में एक दूसरे को प्रॉफिट दे सकती है। क्योंकि देखो, अगर वही 1001 वाला मैं एग्जांपल लूं कम्युनिटी का, तो पहले 100 लोग जब बाय सेल करेंगे तो कल को वो बाय भी तो करेंगे, क्योंकि होल्डिंग बैलेंस उनको निकालना है, तो बाय करेंगे। बाय करेंगे तो फिर से नए कॉइन मिंट हो जाएंगे, सेल करेंगे तो वो बर्न हो जाएंगे। हर बंदा एक दूसरे के साथ जुड़ के यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प कर रहा है। सो पहले तो मैं स्टॉप करता हूँ शेयर को। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नाउ सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय यहाँ पे निकाला। राइट, और बहुत ही पेशेंसली यहाँ पे सुना। दूसरी चीज की, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट अभी भी रहता है, तो प्लीज जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आप उनके डैशबोर्ड को देखिए, उन्होंने कब ज्वाइन किया, उनकी क्या वैल्यू है आज की डेट में, कैसे कैसे हैं, कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट देखो, आप सारे क्वेश्चन करो। और उसके बाद कम से कम आप $20 से जरूर आइए यहाँ पे। आपको खुद अगले कुछ दिनों में महसूस होगा कि ये प्रोजेक्ट कितना शानदार है। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू सिनोफर जी। Thank you, Vishalji. Thank you for the fantastic presentation. या थैंक यू। Right. Fine. So, oh, right. So, किसी को कुछ डाउट्स है तो आप लोग हैंड रेज कर सकती है। एंड मैं यहाँ पर एक सेकंड। तो मेरा नाम है सैयद सिनोफर, मैं केरला से हूँ और आई एम वन ऑफ द डेवलपर।